अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कासिम अली शाह साहब पाकिस्तान के नामवर मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ये वो शख्स है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते पे और मेरिट के ज़रिए ऊपर आया है और उसने अपनी फ़ील्ड में अपना नाम कमाया है। तो क्या वजह है कि पिछले 3-4 दिनों से कासिम अली शाह साहब की सख्त किस्म की ट्रोलिंग हो रही है इंटरनेट के ऊपर? उसकी वजह ये है कि उन्होंने पिछले दिनों पाकिस्तानी सियासतदानों का इंटरव्यू शुरू किया था और इस सिलसिले की पहली कड़ी इमरान खान साहब का वो इंटरव्यू था जो इस वक्त सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन चुका है। मैंने वो इंटरव्यू पूरा देखा है और मुझे उसमें कोई भी कंट्रोवर्शियल बात नज़र नहीं आई है, लेकिन मसला तब खड़ा हुआ जब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू किया और इस इंटरव्यू के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे एक पोस्ट लगाया जिसमें वो फरमा रहे हैं कि उनकी नज़र में शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा फ्लेक्सिबल आदमी हैं, उनको मुल्क की फ़िक्र है, जबकि इमरान खान साहब क़यामत के फ़ैसले इस दुनिया में करना चाहते हैं। ये बात कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, ये बात गलत भी हो सकती है, ये बात सही भी हो सकती है, लेकिन ये कासिम अली शाह साहब की ज़ाती राय है और हम सबको उनकी ज़ाती राय का ऐसे ही एहतराम करना चाहिए जैसे हम अपनी ज़ाती राय का एहतराम करते हैं। और अगर हम ये एहतराम नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर बर्दाश्त की तमाम हदें ख़त्म हो चुकी हैं। कासिम अली शाह साहब पाकिस्तान के चंद पढ़े लिखे अफराद में शामिल हैं जो ना सिर्फ ये कि ख़ुद पढ़े लिखे हैं बल्कि दूसरों को भी पढ़ा लिखा रहे हैं। उनका सबसे बड़ा जुर्म शायद ये है कि उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और इन किताबों से हासिल शुदा इल्म को वो बांट रहे हैं, अपने कौम में बांट रहे हैं, अपने लोगों में बांट रहे हैं, पाकिस्तान के यूथ को, पाकिस्तान के नौजवानों को ट्रेन कर रहे हैं, उनको सीधी राह दिखा रहे हैं, उनके लिए उम्मीद की किरण बन के उभर रहे हैं। लेकिन सिर्फ़ एक वाक़े से, सिर्फ़ एक इंटरव्यू के बाद उनकी जितनी ट्रोलिंग, जितनी बेइज्जती इंटरनेट पे इस वक्त हो चुकी है, वो बुनियादी तौर पे हमारा कौमी मिजाज बताती है कि हमारा कौमी मिजाज अब क्या बन चुका है। हम अपनी मर्ज़ी की बात तो सुनने पे तैयार हैं, लेकिन जैसे ही बात हमारी मुखालफत में होती है, हम उस बात को ना सिर्फ ये कि सुनने से इनकार कर देते हैं, बल्कि उसके कहने वाले के ऊपर तरह तरह के भोंडे किस्म के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं और उसके इंटरनेट के ऊपर ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। इंटरनेट सिर्फ़ और सिर्फ ट्रोलिंग का ज़रिया नहीं है, बल्कि इसको प्रोडक्टिवली यूज़ करना चाहिए, लोगों के बारे में अच्छी राय कायम करनी चाहिए और लोगों से मुस्बत सोच की उम्मीद रखनी चाहिए। कासिम अली शाह साहब इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ चैनल्स पर इंटरव्यू देते फिर रहे हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में उनको ये कोशिश भी रोक देनी चाहिए, इसलिए कि इस कोशिश को करने का कोई फ़ायदा उनको हासिल इसलिए नहीं होगा कि लोग उनकी बात समझने के लिए तैयार नहीं हैं। इस वक्त हम एक ऐसी कौम बन चुके हैं कि जिसमें पढ़े लिखे जाहिलों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये पढ़े लिखे जुहला इस वक्त सबसे ज़्यादा इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं और एक दूसरे की ट्रोलिंग करते हैं, एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ स्कैंडल खड़े करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कासिम अली शाह साहब की जान छोड़ दें। पाकिस्तान में कुछ ही लोग इस तरह के बचे हैं जो कि तालीम हासिल करते हैं और अपने इल्म को दूसरों में बांटने की कोशिश करते हैं। कासिम अली शाह साहब का सबसे बड़ा जुर्म ये है कि वो किताबें पढ़ने वाले आदमी हैं और अपनी किताबों से हासिल शुदा इल्म को लोगों में बांटते हुए नज़र आते हैं। इसके लिए वो पैसे भी कमाते हैं जो कि उनका बिज़नेस है, लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो जो इल्म बांट रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का इल्म बांट रहे हैं। वो बहुत सारी किताबें पढ़ चुके हैं और आपको एक और बात मालूम होनी चाहिए कि उन्होंने 8 से ज़्यादा किताबें लिखी हुई हैं। तो न सिर्फ कि वो किताबें पढ़ते हैं बल्कि किताबें लिखते भी हैं। तो ऐसे शानदार आदमी को खोना इस मुल्क और इस कौम की बहुत ही बड़ी बदकिस्मती होगी। ये ना हो कि कासिम अली शाह साहब भी ये मुल्क छोड़ के चले जाएँ और हम एक इंतहाई शानदार आदमी को खो दें। आपसे अगली व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।